औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से अहकामे रोज़ा को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सिलसिला गुफ्तगू इस मकाम पे पहुँचा था कि नीयत रोज़ा और उसका वक़्त क्या है। बिना बर एहतियात लाज़िम माह मुबारक में रोज़े की नीयत का वक़्त तुलुए फ़ज्र सादिक़ है। और फ़ज्र सादिक़ किसको कहते हैं? फ़ज्र सादिक़ पूरे आसमान पे फैल जाने वाली ऐसी वाज़े और रोशन तर सफ़ेदी है जो उफ़ुक़ पे नमूदार होने वाली एक उमूदी और घटते बढ़ते रहने वाली सफ़ेदी की लकीर जिसे फ़ज्र काज़िब कहा जाता है। उसके बाद जो आसमान पे सफ़ेदी फूटती है और वो वाज़े और रोशन तर सफ़ेदी होती है उसे फ़ज्र सादिक़ कहा जाता है। यानी पहले फ़ज्र काज़िब होती है कि जो एक उमूदी और घटते बढ़ते रहने वाली सफ़ेदी की लकीर की मानद होती है। जब ये सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद पूरे आसमान पर फैल जाने वाली ऐसे वाज़े और रोशन तर सफ़ेदी जो आसमान पे नमूदार हो जाए उस सफ़ेदी को तुलुए फ़ज्र सादिक़ कहा जाता है। और यही वो वक्त है कि जिसमें रोज़ा बंद किया जाता है और उसकी नीयत की जाती है। बाज़ लोगों के अज़हान में ये एक सवाल उठता है कि क्या फ़ज्र सादिक़ के तुलू और आज़ान के दरमियान मौजूद जो 10 मिनट का वक्त होता है जो एहतियात कराई जाती है उस कुछ वक्त में क्या खाना पीना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। जबकि उस वक्त तकरीबन 10 मिनट की एहतियात करवाई जाती है। तो इसमें असल ये है कि एहतियात इसलिए करवाई जाती है क्योंकि हर एक के लिए तुलुए फ़ज्र के मुतहक्किक होने का यकीन हासिल करना ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर किसी शख्स को आज़ान के ज़रिए या किसी और ज़राए के ज़रिए तुलुए फ़ज्र सादिक़ के मुतहक्किक होने का यकीन हासिल हो जाता है तो उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वो उन 10 मिनट की एहतियात करे, लिहाजा वो उस एहतियात के दौरान खा सकता है। लेकिन चूँकि हर एक के लिए तुलुए फ़ज्र सादिक़ के मुतहक्किक होने का यकीन मुमकिन नहीं होता है, जबकि एहतियात से रोज़ा रखने से यकीन आ जाता है। यानी अगर 10 मिनट की एहतियात करवाई जाए तो फिर इंसान को यकीन आ जाता है, इसी वजह से ये एहतियात करवाई जाती है। अलबत्ता इस दौरानिए में खाया पिया जा सकता है, कोई हरज नहीं है, लेकिन एहतियात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं कि जो आज़ान ख़त्म होने तक यानी आज़ान शुरू हो जाती है और उनके खाने पीने का सिलसिला जारी रहता है और खाते पीते रहते हैं, जबकि फ़ज्र सादिक़ के हो जाने का यकीन आ जाए तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। चाहे वो फ़ज्र सादिक़ का यकीन आज़ान के ज़रिए हो जाए या किसी और चीज़ के ज़रिए हो जाए, तो जब आज़ान शुरू हो जाए तो उस वक़्त खाना पीना जायज़ नहीं है। और माह मुबारक के रमज़ान की इब्तिदा में एक ही दफ़ा पूरे माह मुबारक की नीयत कर लेना कोई हरज नहीं है, ऐसा भी काफ़ी है। लिहाजा हर रात तुलुए फ़ज्र से पहले नीयत बांधना ज़रूरी नहीं है सुबह सहरी के वक़्त कि मैं जो है वो आज के रोज़े की नीयत करता हूँ। लेकिन इतना ज़हन में ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह करीम की इताअत और उसके हुक्म की बजा आवरी में मैं रोज़ा रख रहा हूँ और इन मज़कूरा चीज़ों से इज्तिनाब करूँगा। तो ये अलबत्ता ये कहना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं इन चीज़ों से इज्तिनाब करूँगा। इतना काफ़ी है कि अल्लाह करीम की इताअत और उसके हुक्म की बजा आवरी के लिए मैं रोज़ा बजा ला रहा हूँ। इस हद तक मिक़दार में नीयत करना जो है वो ज़रूरी है रोज़ाना। और फिर इस नीयत पर दिन भर कायम और कारबंद भी रहे। दिन में किसी भी लम्हे ना रोज़ा तोड़ने की नीयत करे, यानी रोज़ा ना तोड़ने की नीयत ना करे और ना ही तोड़ने या ना तोड़ने में मुतरद्दिद हो। यानी दो बातें हैं, या तो ना तो रोज़ा ना तो रोज़ा तोड़ने की नीयत करे और ना ही रोज़ा तोड़ने और ना तोड़ने में मुतरद्दिद हो। क्योंकि इन दोनों सूरतों में अगर वो रोज़ा तोड़ने की नीयत करता है या रोज़ा तोड़ने में या ना तोड़ने में मुतरद्दिद हो, बेशक वो कोई चीज़ खाए पिए ना, इस सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, क्योंकि उसने इस एक ऐसी चीज़ का कसद किया है कि जो मुब्तलाते रोज़ा है और लिहाजा उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा और रोज़ा उसका बातिल शुमार होगा।
व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।